तो हेलो दोस्तों के साथ सभी वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा जिससे कि आपकी हर मैच के अंदर प्लस होगा। और हाँ, इसके लिए आपको अच्छी गन स्किन्स की भी ज़रूरत नहीं है और ये काफ़ी अच्छी ट्रिक है। तो मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा कि आपको कौन सा मैप खेलना है और कौन से मोड खेलना है और क्या क्या करना है। तो देखिए दोस्तों, आपको हमेशा सारे मैप्स लगाने चाहिए जिससे आपको ज़्यादा प्लस लगे। कुछ लोग कुछ ही मैप पे खेलते हैं, पर ग्रैंड मास्टर के लिए 10-10 का भी प्लस काफ़ी ज़्यादा होता है। इस वजह से आपको सारे मैप्स खेलने हैं। दूसरा, अगर आपके पास अच्छी स्क्वाड ना हो तो या तो आपको सोलो खेलना है, और अगर आपके पास कोई बहुत ही अच्छा दोस्त हो जो कि आपको भैया करा हेल्प कर देगा तो आपको डुओ खेलना है। तो हम जल्दी से चलते हैं मैच की तरफ, और मैं आपको उसी के साथ साथ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताते रहूँगा जिससे आप लोगों का टाइम वेस्ट ना होए। और ये मैच के अंदर मैं आपको पूरा एग्जाम्पल के साथ दिखाऊंगा बिना ज़्यादा कट्स के। मैं कट सिर्फ उन पार्ट पे लगाऊंगा जहाँ मैं थोड़ा लूट कर रहा हूँ या कुछ हो। तो दोस्तों, यहाँ पे उतरते ही मैं इस घर पे नए वाले पे उतरता हूँ, जल्दी से यहाँ से लूट लेता हूँ। लूट लेने के बाद मैं सीढ़ियों से ऊपर की तरफ आता हूँ और मैं और लूट लेता हूँ। और उसके बाद मैं एक जना स्पॉट होता है ऊपर आने का, तो मैं उसको मारता हूँ और वो भाग जाता है। तो सामने की तरफ फाइट होती है और एक जने को मार के मैं उसका थर्ड पार्टी करके चोरी कर लेता हूँ किल। इसके बाद मैं ग्लूले से लूट रहा होता हूँ कि पीछे की तरफ एक और जना आता है, मेरा टीममेट भी मर जाता है। तो इसके बाद ये जना मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा डैमेज देता है और ये भी लगा देता है मिनी टरेट। तो मैं इसकी मिनी टरेट को फोड़ने के लिए इस तरह से दो शॉट मारता हूँ। एक शॉट अभी मारा और दूसरा मारता हूँ और टूट जाती है। जिसके बाद ये मेरे पे होमर मारता है, तो मैं जल्दी से अपनी ग्लू को तोड़ता हूँ और ग्लू वॉल को तोड़ने के बाद मैं आगे की तरफ चलता हूँ। आगे की तरफ जाके मैं थोड़ा होल्ड करके आगे रोस्कर से रश कर देता हूँ और उसके बाद मैं इसको मारने के लिए देखता हूँ तो दिख नहीं रहा था, तो मैं जल्दी से आता हूँ और ग्लू बॉल लगा के अपने टीममेट को रिवाइव दे देता हूँ। तो रिवाइव देने के बाद मैं ग्लू फोड़ता हूँ और ग्लू फोड़ के मैं उसको मारने का सोच ही रहा था। और उसके बाद जब मैं आगे तरफ आता हूँ तो मेरे को सीधा P90 से हेड मार के मार देता है। तो यहीं पे पहली टिप हमें मिल चुकी है कि हमको किसी को डायरेक्ट रश नहीं करना चाहिए, देख देख के रश करना चाहिए। अभी यहाँ पे इसने सरप्राइज अटैक कर दिया मेरे पे। वैसे सरप्राइज अटैक आपके साथ भी हो सकता है। बहुत अच्छा था कि मैं डू के अंदर था, इस वजह से मैं बच गया। अगर मैं सोलो में होता तो अभी मेरे को वापस से एक रिवाइवल मिल ही जाता, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में तो नहीं मरा था। पर फिर भी आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है कि कभी भी किसी भी घर पे जाओ तो एक बार उसमें देख के जाया करो, थोड़ा फुटस्टेप्स देखा करो, डायरेक्ट रश मत करा करो जैसे मैंने किया। अब मैं आपको एक सेकेंड टिप बताता हूँ और काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप डुओ या स्क्वाड खेल रहे हो तो आपको भी पता होगा कि आपके टीममेट्स काफ़ी ज़्यादा फालतू चिल्लाते होंगे, तो आपको उनको इग्नोर करना है। यहाँ पे मेरा भी टीममेट चिल्ला के मेरे को डरा रहा था, और अगर हमको वो ऐसे ही चिल्लाते रहेगा तो गेम प्ले उल्टा और ख़राब हो जाएगा। इस वजह से आपको वो वेट करना है कि कब बंदे हैं और आपको उन पर ध्यान देना है। अगर आपका टीममेट कह रहा हो कि बहुत प्रोजन है भाग जाओ या वो है, तो आपको वो नहीं करना है। मैं ये नहीं कह रहा भागना नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि सच में प्रोजन है तो भागना है, पर अगर आपको लग रहा है कि हाँ आप जीत ही जाओगे पक्का से, तो ही आपको फाइट लेनी है। और आपको भागने के पीछे नहीं सोचना, नहीं तो वो आपको पीछे से ही मार देंगे और आपकी ग्लू भी ख़त्म कर देंगे फोड़ फोड़ के। यह चीज़ मेरे साथ काफ़ी बार हो रखी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और आपको भी ये चीज़ का ध्यान रखना है। जिसके बाद मैं यहाँ पे गाड़ी उठा लेता हूँ और टोकन्स लेने जाता हूँ, क्योंकि 400 वाला रिवाइव तो खाली हो जाता है। अब जब मैं और टोकन्स लेने जाता हूँ तो मैं आपको बताता हूँ क्या टिप्स एंड ट्रिक्स मैं फॉलो करता हूँ। और तो दोस्तों, आपको कभी भी उतरना है तो आपको एक ऐसी जगह लैंडिंग करनी है जहाँ पे कम से कम जने हो, जैसे कि मैंने वहाँ बीमा सिटी पे लैंडिंग की। आप ऐसा नहीं है कि हर बार ही वही करें, कभी कभी आप पीक वगैरह पे या ऐसी जगह कर सकते हो, पर उसके अंदर रिस्क होती है। जैसे कि मैं भी कभी कभी पीक पे उतरता हूँ, पर उसके बाद मैं थोड़ी देर बाद ही थर्ड पार्टी से मर जाता हूँ, या फिर मैं बहुत ही कम है कि वहाँ पे से सर्वाइव कर पाऊँ, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे लोग होते हैं जो कि आपको आगे पीछे पीक की छत के ऊपर और हर जगह से मारेंगे। जिसके बाद भी मेरे को रिवाइव दे देता है, क्योंकि वो जना मेरे को ग्लू के पीछे सरप्राइज अटैक दे देता है। मेरे को लगा था ग्लू से नहीं मारता है, उसने कैसे मार दिया। उसके बाद मैं अपनी टरेट फोड़ता हूँ और उसके बाद ये मेरे ऊपर वापस से रश करने लगता है। तो ये इसकी एक और मिस्टेक करती है,
आपको कभी भी किसी को लो एचपी करके डायरेक्ट टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल ऐसे ऐसे कैरेक्टर आ गए कि आपको डैमेज भले ही 200-300 दिखेगा, उसको डैमेज सिर्फ 100 का पड़ा होगा। ये चीज़ मेरे साथ काफ़ी बार हुई है कि मैंने किसी को 300-400 का डैमेज दिया, पर असल में उसकी आधी से भी ज़्यादा एचपी रहती है, क्योंकि वो कैरेक्टर स्किल्स आपका डैमेज कैंसिल कर देंगी, पर आपको शो तो पूरा होगा। ये ग्लिच मेरे साथ भी हो रखा है, इसलिए इस ग्लिच से बच के रहिए। और ऐसी बात भी नहीं है कभी कोई जना एक एचपी भी आपको ख़त्म कर सकता है। एक बार मैंने भी ऐसे किया था, मैंने किसी बहुत लो एचपी कर दिया, एक एचपी में मैंने 2 जनों को मार दिया था। तो इस वजह से आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, कोई कितना भी लो एचपी पे क्यों ना हो, आपको डायरेक्ट रश नहीं करना, थोड़ा सा सोच के ट्रिक्स लगा के रश करना है। अब मैंने काफ़ी सारे लोग देखे कि ये लॉन्चर या एफपीएस करते हैं, पर आपको ये नहीं करना। रैंक मैचेस में यही सबसे ज़्यादा काम आते हैं, क्योंकि ये आपके ओपोनेंट को काफ़ी इजीली ख़त्म कर सकते हैं। इस वजह से आपको एफटीएल ये लॉन्चर हुआ, गाड़ी फोड़ना, इनको हमेशा यूज़ करना चाहिए, इनको फालतू में नहीं छोड़ देना चाहिए, ये काफ़ी काम के होते हैं। और इसके बाद कौन सा डैमेज पड़ रहा था, तो निकलने का सोच ही रहा था, तो मेरे को फुटस्टेप्स आ रहे थे, तो मैं जानता था कि यहाँ पे कोई तो है, पर कोई दिख नहीं रहा था। आगे की तरफ आया और यहाँ पे भी कोई नहीं था, तो मैं ऑस्कर लगा के सीधा यहाँ से निकलने के लिए चला गया, क्योंकि ज़्यादा डैमेज से मैं यहीं पे मर जाऊँगा, अच्छा खासा मैच खराब होगा। तो मैं अपने पिकअप ट्रक में यहाँ बैठ जाता हूँ और फिर उसके बाद मैं बूस्टर लगा के अपने टीममेट को भी लेने आ जाता हूँ, और वो घर से निकलते हैं और मैं उसको धुलने से उठाता हूँ, और उसके बाद मैं बूस्टर लगाता हूँ और सामने मॉन्स्टर ट्रक मिल जाए तो मैं इसको छोड़ के मॉन्स्टर ट्रक के अंदर बैठने के लिए आ जाता हूँ। और मेरा टीममेट आ ही नहीं रहा था, उसको कह भी रहा था, पर कोई बात नहीं। उसके बाद मैं ट्रक लेके जब जा रहा था तो मेरा टीममेट भी पिकअप लेके मेरे पीछे पीछे आने लग जाता है, तो फिर मैं जब आगे जाता हूँ मेरा बूस्टर ख़त्म हो जाता है, पर पिकअप ट्रक फास्ट मिलता है थोड़ा, तो ये आता है मेरे को पीछे धक्का देता है, मेरे नीचे से पिकअप निकाल के मेरी पूरी ट्रक कर देता है उल्टा, जिसके बाद पीछे की तरफ आने लगता हूँ, तो मेरे टीममेट की वजह से अब मेरे ट्रक को फोड़ने लगते हैं और मेरे ट्रक को आधी से कम एचपी कर देते हैं। अभी मैं आपको रिप्ले में शो कर रहा हूँ, इसलिए आपको ये पूरी एचपी नहीं दिख रही होगी, पर मेरी आधी से भी कम हो गई थी। ये रिप्ले का कोई ग्लिच है जिसमें आपकी गाड़ी का डैमेज कम दिखाते थोड़ा, तो उसको आप इग्नोर करिए। जिसके बाद मैं आगे की तरफ आता हूँ और यहाँ पे मेरे को एक एयर ड्रॉप मिलता है, तो मैं इसको पहले ठोकता हूँ, जिसके बाद इसे ख़त्म करता हूँ और ऑस्कर से मैं ग्लू फोड़ के इसको आराम से लूट कर लेता हूँ। और मैं यहाँ पे देखो गाइस ग्लू लगाया, ग्लू इसलिए क्योंकि आपके जब भी ग्लू है मरने के बाद लेके थोड़ी ना जाओगे नेक्स्ट मैच में, इसलिए जितनी ग्लू इसको अच्छे से यूज़ करो। मैं ये नहीं कह रहा उसको वेस्ट करो, पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए, जैसे कि हर बंदे मारने के बाद आपको 2-3 ग्लू लगाई देनी चाहिए, क्योंकि उसकी पेटी से भी आपको 2-3 मिल ही जाती है, जिससे आपकी ग्लू भी वेस्ट नहीं होगी और आपका प्रोटेक्शन भी रहेगा। क्योंकि मेरे साथ काफ़ी बार होता है मैं एक जने को मारता हूँ तो कोई कहीं से मार देता है, इसलिए अगर आपके पास ग्लू है तो हर जने को मारती अपने को 2-3 तरफ ग्लू लगानी चाहिए, जिससे हमें कोई और कहीं से ना मारे। जिसके बाद यहाँ से लूट करता हूँ और लेवल 5 का वेस्ट हेलमेट लेके इस घर में आ जाता हूँ, क्योंकि अब 5 ही जने थे, जिसमें से 2 तो हम थे, तो बाकी 3 बचे थे, और 3 बचे थे तो अब काफ़ी कम जने थे और भैया नहीं जाने दे सकता, इसलिए आपको भी ऐसा ही करना है। जब स्टार्टिंग में करके आप अच्छे खासे किल कर दो, तो उसके बाद आपको अपना आराम से थोड़ा कैंप करना है टॉप 10 में आके, जैसे कि मैं यहाँ पे कैंप कर रहा हूँ आराम से। और यहाँ पे आपको बिल्कुल भी रश नहीं करना, चाहे कोई आपके कितना ही रश करे, आपको जब भी रश करना है जब आपके ज़्यादा ही पास आ जाए, नहीं तो आपको रश नहीं करना, आपको एकदम छुप के रहना है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मेरे सामने की तरफ 2 जने, एक जना तो मर ही गया, तो 2 वर्सेस 2 है और वो दोनों टीममेट है, और मैं दोनों को 150 का डैमेज देता हूँ, जिसके बाद दोनों ग्लू लगा लेते हैं। मैं आगे की तरफ जाता हूँ इस घर के अंदर, क्योंकि वो मेरे को फेंस के पीछे ही मार सकते हैं इस वजह से, और फिर मैं इसको वापस से 150 की डैमेज देता हूँ यहाँ फेंस के पीछे आके। जिसके बाद इस पर मैं ड्रैगन फ्रीज मारता हूँ, उससे डैमेज नहीं पड़ता और ये पीछे की तरफ चले जाता है। जिसके बाद मैं इसको और कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, पर इसको शॉट कनेक्ट नहीं हो रहे थे, क्योंकि ग्लू लगा के आ रहे थे। तो उसके बाद उसका आपको अपनी कैरेक्टर स्किल का भी अच्छे से यूज़ करना है। जैसे कि अभी मेरे पास था ऑस्कर, तो मैंने ऑस्कर से क्या किया, मेरा ऑस्कर अभी चार्ज था, तो ये देखो दोस्तों, ये मैं इसको मारने की कोशिश कर रहा था पर ये आ ही नहीं रहा था,
ऑस्कर से इसको 25 का डैमेज देता हूँ। जिसके बाद ये निकल ही नहीं रहा था, तो उसके बाद मेरे टीममेट इनके ऊपर रश करने आता है पीछे से, तो मैं भी इसमें रश कर देता हूँ और एक जने को हेड मार के नॉक करके फिनिश कर देता हूँ। और अगर आप लोगों को पता नहीं मेरे पास एक भी गन स्किन नहीं है और हमारा भैया आ जाए, तो मैं इस वजह से कहता हूँ कि गन स्किन मैटर नहीं करती है, आपका गेम प्ले मैटर करता है। मेरे पास M10 की अच्छी स्किन नहीं थी और वो 2 लेवल की थी, तो भी मैंने उनको इसलिए ख़त्म कर दिया। और इसी तरीके से हमको रैंक पुश करना होता है, जिससे हमारा ग्रैंड मास्टर या फिर आराम से मास्टर लग ही जाएगा। और आप लोग पूछ रहे होंगे कि मैंने खुद ने ग्रैंड मास्टर लगाया, तो ये बात नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं यानी सिर्फ CS खेलता हूँ और मैं क्राफ्टलैंड 1v1 खेलता हूँ। मैं रैंक पुश पे ध्यान नहीं देता हूँ, यानी मैं 1 महीने के अंदर ही मास्टर या लाइट मास्टर लगा देता हूँ, उसके बाद खेलता नहीं। पर इस बार मैं ग्रैंड मास्टर लगाने का सोच ही रहा हूँ, तो मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। जब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद ये पूरी वीडियो देखने के लिए। और हाँ, इसके अंदर मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि अभी के टाइम पे केव वगैरह कैरेक्टर आपको यूज़ नहीं करना। अभी के टाइम पे ऑस्कर या नीरो ऐसे कैरेक्टर यूज़ करना है, और यूट्यूब पे आपको काफ़ी अच्छे कॉम्बिनेशन मिलेंगे इनके साथ, तो आप देख सकते हो। जब तक के लिए आप मेरे को बताना कि मेरे कोई सीरीज़ के अंदर ग्रैंड मास्टर लगाना चाहिए नहीं। जब तक के लिए बाय, और आप अपना ध्यान रखिएगा।